बॉर्डर के अलावा वॉर का एक फ्रंट देश के अंदर भी ऑन है, वो है कोरोना वायरस से जंग। अभी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में कल यानी शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक 10 जुलाई की रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक उत्तर प्रदेश के सभी शहरों और ग्रामीण इलाकों के बाजार, हाट, गल्ला मंडी और ऑफिस बंद रहेंगे। लेकिन इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर यानी एसेंशियल सर्विसेज पर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। ट्रेन पहले की तरह चलती रहेंगी। रेल के मुसाफिरों के आने जाने के लिए सरकारी बस भी चलाई जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए यह कदम उठाना जरूरी है क्योंकि यूपी देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों से सीधी बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंस से काशी से मुखातिब पीएम मोदी ने बताया कि कोरोना को रोकने में उत्तर प्रदेश की उपलब्धि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दुनिया को देश की आर्थिक रिकवरी के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना और इकोनॉमी की रिकवरी की डबल डोज से पूरी दुनिया का भला होगा। आपने सुना होगा 100 साल पहले ऐसी ही भयानक महामारी हुई थी। अब 100 साल के बाद ये हुई है और कहते हैं कि तब भारत में इतनी जनसंख्या नहीं थी, कम लोग थे, लेकिन उस समय भी उस महामारी में दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग मर गए उनमें से हमारा हिंदुस्तान भी था। करोड़ों लोग मर गए थे। और इसलिए जब इस बार महामारी आई तो सारी दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था। उनको लगता था भाई 100 साल पहले भारत के कारण इतनी बड़ी बर्बादी हुई थी, भारत में इतने लोग मर गए थे और आज भारत की इतनी आबादी है, इतनी चुनौतियां हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे कि इस बार भी हालत बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या स्थिति बने? भारत में कोरोना का करंट स्टेटस क्या है? देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारी किस लेवल पर पहुंची है? किलर कोरोना को हराने और इकोनॉमी को उठाने में भारत कितनी ताकत के साथ लगा हुआ है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को बताया। कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी 2 गुनी आबादी से, यानी अमेरिका की जो टोटल जनसंख्या है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोषण कर रहा है। और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक यानी दीपावली और छठ पूजा यानी 30 नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के स्वयंसेवी संगठनों से बात की। दोपहर 1:30 बजे वो ब्रिटेन में हो रहे इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का वीडियो लिंक से इनॉग्रेशन किया। ब्रिटेन में 3 दिन चलने वाले इंडिया ग्लोबल वीक के ओपनिंग पर पीएम मोदी ने खुलकर बताया कि भारत अभी कोरोना कंट्रोल के साथ ही इकोनॉमी को बेहतर बनाने में लगा है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत कोरोना से जंग में कैसे लीड लेने में लगा है, इसे समझने के लिए आपको देश में कोरोना की करंट पिक्चर जान लेनी चाहिए। देश में अब तक 7,67,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 4,76,377 लोग ठीक हो चुके हैं और करीब 21,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद के मामले में भारत दुनिया के 3रे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश आबादी के मामले में दुनिया में 2रे नंबर पर है। आबादी ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि संक्रमित लोगों की संख्या भी कम आबादी वाले मुल्कों के मुकाबले अधिक होगी और मरने वालों का आंकड़ा भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर मौत के आंकड़े को पर मिलियन यानी प्रति 10 लाख लोगों के पैमाने पर देखें तो भारत में बहुत कम लोगों की कोरोना से मौत हुई है।
अमेरिका में प्रति 10 लाख कोरोना मरीजों में मरने वालों की तादाद 407 है। ब्राजील में 1 मिलियन मरीजों में 320 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 15 है। यानी भारत के मुकाबले अमेरिका में 27 गुना से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। वहीं ब्राजील में करीब 22 गुना लोगों की जान जा रही है। पीएम मोदी जब काशी के लोगों से बात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने यूपी की तुलना ब्राजील से करके कोरोना से लड़ने में भारत की कामयाबी की क्लियर पिक्चर दुनिया को पेश की। साथियों, ब्राजील जैसे बड़े देश में जिसकी आबादी करीब 24 करोड़ है, वहां यानी उत्तर प्रदेश जितना ही बड़ा है, वहां कोरोना से 65,000 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 65,000। लेकिन उतनी ही आबादी वाले हमारे यूपी में करीब करीब 800 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। यानी यूपी में कोरोना से हजारों जिंदगियां जिसकी मरने की संभावना दिखाई देती थी, उसको बचाई गई है, बचा लिया गया है। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ संक्रमण की गति को काबू में किया हुआ है, बल्कि जिन्हें कोरोना हुआ है वो भी तेजी से रिकवर हो रहे, ठीक हो रहे हैं। पीएम मोदी ने काशी के लोगों से जो कहा, वो कैसे वर्ल्ड कोरोना मीटर की कसौटी पर 100% खरा उतरता है, इसे इन ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए। ब्राजील में अब तक 17,16,196 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। वहीं ब्राजील जितनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब तक केवल 31,500 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ब्राजील में अब तक कोरोना से 68,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो यूपी में अब तक ब्राजील के मुकाबले सिर्फ 845 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। जब दुनिया भर में कोविड-19 महामारी फैल रही थी, तो भारत को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी। इतनी बड़ी आबादी और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ भारत इस महामारी से कैसे निपटेगा, इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। मगर भारत ने दुनिया के सभी सवालों के जवाब ठोस आंकड़ों से दिए हैं। पूरे देश में कोरोना के अभी करीब 2,70,000 एक्टिव केस हैं। वहीं रिकवर्ड केस की तादाद 4,76,000 से ज्यादा है। ठीक हुए लोग और बीमार लोगों के बीच का फासला लगातार घटता जा रहा है, जो बहुत राहत की बात है। देश में रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। पहले 10% से 26% हुआ। 31 मई तक रिकवरी रेट बढ़कर 47% पहुंच गया और 9 जुलाई को ये 7% हो गया। आंकड़े बताते हैं कि भारत में रिकवर हुए लोगों की संख्या एक्टिव केस के मुकाबले 2 गुना हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो देश में जितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उससे 2 गुने लोग अस्पताल से सही होकर वापस जा रहे हैं। कोरोना काल में ये भारत की जीत है। यही वजह है कि मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक में मंच पर दुनिया को देश के इतिहास की याद दिलाई और कहा कि भारत हर चुनौती से जीतता आया है। कबीरदास जी ने कहा है, सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात। सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता, दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा के हमारे यही संस्कार हैं जो इस मुश्किल समय में देशवासियों के काम आ रहे हैं। इसी भावना के साथ केंद्र सरकार ने भी निरंतर प्रयास किया है कि कोरोना काल के इस समय में सामान्य जन की पीड़ा को साझा किया जाए, उसको कम करने के लिए लगातार कोशिश की जाए। गरीब को राशन मिले, उसकी जेब में कुछ रुपये रहें, उसके पास रोजगार हो और वो अपने काम के लिए ऋण ले सके। इन सभी बातों पर ध्यान दिया है। कोरोना महामारी में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों की इकोनॉमी बैठ गई।
ऐसे में भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। लेकिन पीएम ने इंडिया ग्लोबल वीक में बताया कि कोरोना काल के दौरान भी देश की इकोनॉमी में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। खासकर महामारी के दौर में भारत का फार्मा सेक्टर कैसे देश ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। दुनिया के लिए भारत का फार्मा सेक्टर कैसे मददगार साबित होने वाला है, मोदी ने इसे भी बताया। मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की खोज में लगी दुनिया के बीच भारत की भूमिका अहम है, क्योंकि वैक्सीन की खोज के बाद इसे तैयार करने में भी भारत का बहुत ही खास रोल रहने वाला है। WHO के मुताबिक कोरोना वैक्सीन पर दुनिया में 100 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। दुनिया में वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग स्टेज पर है। भारत में 2 फार्मा कंपनी वैक्सीन बनाने के काम में लगी है। इसमें एक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन है और दूसरी मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलप कर रहा है। दोनों ही वैक्सीन ने एनिमल टॉक्सिसिटीज स्टडीज पूरी कर ली है। टॉक्सिसिटीज स्टडीज चूहे, गिनीपिग और खरगोश पर होती हैं। फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत होने वाली है। ट्रायल कहां पर होगा यह भी तय हो चुका है। उम्मीद इस बात की भी है कि जैसे कोरोना कंट्रोल में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला, वैसा ही रिजल्ट स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने में भी मिलेगा। गरीबों के जनधन खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा कराना हो या फिर गरीबों के, श्रमिकों के रोजगार की चिंता, छोटे उद्योगों को, रेहड़ी ठेला लगाने वालों को आसान ऋण उपलब्ध कराना हो या खेती, पशुपालन, मछली पालन और दूसरे कामों के लिए ऐतिहासिक फैसले और सरकार ने लगातार काम किया है। रही बात देश की अर्थव्यवस्था में उछाल की, तो उस मिशन को पीएम मोदी कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी एक झलक उन्होंने इंडिया ग्लोबल वीक के अपने संबोधन में भी दिखाई। मोदी सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, वो इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए तरक्की की डोज साबित होगा। विकास